क्लियरिटी है? थोड़ा सा ब्लर है। ब्लर आ रहा है? हाँ सर। अभी ठीक है? सर अभी भी सेम ही है सर। अब समीर आपको? सर अभी भी ब्लर ही है सर, वो देखिए। समीर? यस सर। ब्लर दिख रहा है? ये सर ब्लर दिख रहा है। यहाँ तो क्लियर है भाई। नो सर, हाँ सर, अब क्लियर है, क्लियर है। ये सर क्लियर है, क्लियर है सर। रिफ्रेश करूँगा सर मैं? हैं? सर एक बार रिफ्रेश कर लूँ मैं? हाँ हाँ, कर लो कर लो। हाँ बेटा, अभी मैं बेसिक आप लोगों को बता दूं रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है? रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक देख लीजिए। सबसे पहले इसमें रिलेशन लेते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन में जनरली जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसमें 4 टाइप के रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है बेटा? तो मैं उनके डायरेक्ट टाइप्स पे आ जाता हूं। पहला जो रिलेशन है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को सेम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव। मतलब उस रिलेशन में ए मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए और वह कंपैरिजन अगर उस रिलेशन में दिख रहा है तो उसको हम कहें कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लिया है वो दिए गए सेट से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरा इसका, अच्छा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लें तभी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सेट दिया गया है। एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 ये एक सेट दिया गया है और इसका रिलेशन बनाया गया है। रिलेशन जिसमें 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4 दे दिया गया है। ये एक रिलेशन दिया है। रिलेशन बहुत सारे बन सकते हैं इसके, एक रिलेशन भी दिया गया है। अब ये बताना है कि क्या ये जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बेटा। क्यों है? यहां पे देखेंगे तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसके डबलेट, यहां पे देखो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं डबलेट, यानी कि सेट में जितने भी एलिमेंट दिए गए हों सारे एलिमेंट का डबलेट यदि आपके रिलेशन में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 1 2 2 ये 3 3 3 3 एंड 4 4 ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स थे सभी का डबलेट बिलोंग करता है किससे? आर से। तो देयरफॉर रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या?
और अगर सभी के डबलेट रिलेशन में नहीं है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। जयेश, समीर, यस सर। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखें, इसमें दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में उसको सिंपल लैंग्वेज में ओनली याद रखने के लिए हम कह सकते हैं उल्टा पुल्टा। मतलब जैसे यहां पे देखो, अगर 1 2 है तो 2 1, 1 1 है तो 1 1, 2 2 है तो 2 2, 2 4 है तो 4 2। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो सेट दिया गया है, जो ऑर्डर पेयर दिया गया है, उस ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है उनका सीक्वेंस चेंज करके यदि आता है तो हम कहते हैं उसको कि वह सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब इस तरह डिफाइन करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी उस रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, अगर ये दोनों एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये दिया गया है, रिलेशन आपको बताया गया है। रिलेशन जैसे मान लीजिए 1 1 है, 2 2 है, ये 3 3 है, और फिर यहाँ पे 1 2 है, फिर 2 1 भी है। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो यस, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? देखो बेटा सिमेट्रिक, क्योंकि देखो 1 1 तो आप इसी को उल्टा भी करोगे तो 1 1 ही पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये है 2 2 उल्टा करेंगे तो 2 2 ही पढ़ा जाएगा। 3 3 उल्टा करेंगे तो 3 3 ही पढ़ा जाएगा। 1 2 तो इसका 2 1 होगा तो 2 1 आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब ये हो गया कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ, इसका दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो ट्रायंगल हैं T1 T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा। ये भी एक क्या होगा? ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब जो थर्ड है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए ध्यान से, पहले वाले में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने एक ही ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया था। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया। ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे। मतलब ये है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन या इंप्लाई दैट ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें? यहां पे ये देख सकते हैं, जैसे मान लो इसी रिलेशन को, ये जो एक सेट दिया गया है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया गया है और एक रिलेशन बनाया गया है, और उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है वह 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है। तो ये पूछा जाए कि यार रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? तो यस है। यहां पे देखो 1 2 2 3 1 3, देखो ए बी बी सी ए सी, तो ये ए है, बी है, ए बी बी सी, फिर ए सी ए सी,
मतलब ये क्या है, यह आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको अलग से कुछ नहीं प्रूफ करना होता है। अगर कोई रिलेशन दिया गया है, वह रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों को वेरीफाई करता है तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं, अगर R इक्वल टू कोई एक रिलेशन लिखा गया है T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर टू T2, ये क्या है, और एक सेट दिया गया है जहां पे सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सिमिलर ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ऐसा दे रखा है, सिमिलर ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। मतलब जो T1 T2 है, ये जो सेट है वह किसी प्लेन में सिमिलर ट्रायंगल का सेट है। तो रिलेशन ये जो होगा यह क्या होगा, ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों होगा, देखो बेटा ध्यान से, अगर ये T1 T2 T1 सिमिलर टू T2 है तो आप यहाँ पे देखो पहले रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि T1 सिमिलर T1, जो T1 है मतलब एक जो ट्रायंगल है वह खुद का ही क्या होगा, सिमिलर होगा, तो यहां से ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा, मतलब उल्टा पुल्टा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तीसरे में आ जाए, इसमें अगर मान लो कि इस प्लेन से एक और सिमिलर ट्रायंगल हमने ले लिया तो T1 सिमिलर T2 T2 सिमिलर T3, तो इसका मतलब T1 सिमिलर T3, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। जब तीनों हो गया तो ये क्या बन जाएगा, यह इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, जय समझ में आ गया बेटा ये।